एक खूबसूरत लड़की सारा खुशी खुशी चलकर बाबा के पास गई। बाबा ने उसके साथ किया और जब रात हो गई तो बाबा ने सारा के साथ किया कर दिया और फिर इस खूबसूरत लड़की ने बाबा के साथ किया कर दिया। कहानी को आखिर तक देखिए। सारा रात के वक्त अपने घर से निकली और देखते ही देखते वो अंधेरे वाली सड़क पर चलने लगी। इसी सड़क के किनारे एक जंगल था। अब सारा जंगल की तरफ जाने लगी। आधी रात का आखिरी पहर था। अब सारा ने जंगल का जंग आलूद लोहे का दरवाजा अचानक खोला और इस अंधेरे जंगल में चलने लगी। सारा की सांस तेज थी और वो धड़कते दिल के साथ दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से तेजी से हड़बड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। जंगल के कोने में एक खीमे की तरह कपड़े की बनी झोंपड़ी थी और देखते ही देखते अब सारा इस अंधेरे और खौफनाक जंगल में उस कपड़े की झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अब सारा उस झोंपड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और फिर झोंपड़ी के अंदर इधर उधर देखती हुई दाखिल हो गई। झोंपड़ी के अंदर 100 साल का बूढ़ा बाबा नीचे चटाई पर बैठा था। जैसे ही बाबा ने सारा की तरफ देखा, वो अचानक चटाई से खड़ा हो गया और सारा की तरफ आने लगा। सारा, जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, अब बूढ़ा बाबा उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें भी तेज हो गईं। तभी बाबा ने अचानक सारा का हाथ पकड़ा और उसे झोंपड़ी से बाहर ले आया। बूढ़ा बाबा अब लगातार सारा की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराने लगा और दिल ही दिल में कुछ सोचने लगा। तभी सारा बाबा के करीब आई और बोली, फैसल, मेरा काम हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ने एक बार फिर सारा को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर इसके करीब आकर सारा की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बेटी, तेरा काम हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। बाबा को इतना करीब देखकर सारा ने अपने कदम पीछे की तरफ हटा लिए। तभी बूढ़ा बाबा इसकी तरफ आया और आहिस्ता से बोला, डर मत बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तेरा काम हो जाएगा। सारा ने जब ये सुना तो वो इधर उधर देखते हुए डरते डरते बोली, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? अब बूढ़ा बाबा उसके करीब आया और कहने लगा, मतलब भी तुम्हें चलकर समझ आ जाएगा, बस तुम्हें तेरा काम चाहिए ना, उसके लिए कुछ तो भला देना होगा। सारा ने जैसे ही ये सुना तो उसे ये बात कुछ ठीक न लगी और उससे पहले कि वो बाबा से कुछ और पूछती, बूढ़ा बाबा बोला, चुपचाप आओ मेरे साथ। अचानक बाबा ने सारा का हाथ पकड़ लिया और देखते ही देखते अब वो उसे उस जंगल में और अंदर की तरफ ले जाने लगा। बूढ़ा बाबा दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ सारा की तरफ देखता और सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान भी अंधेरे में लपटा हुआ था। तभी बूढ़ा बाबा उसे जंगल के आखिर में ले आया, जहां पर एक 4 दीवारी के दरमियान कुछ खाली जगह थी। सारा ने जब इस जगह को देखा तो उसे कुछ ठीक न लगा। अचानक बूढ़ा बाबा सारा से बोला, चलो आ जाओ। सारा ने कहा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी बूढ़ा बाबा सारा को घूरते हुए बोला, खामोश रहो, तुम्हें अपना काम चाहिए ना, चलो चुपचाप। अब सारा इस खाली पड़ी 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो गई और देखते ही देखते बूढ़ा बाबा भी इस 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो गया। वहां दिल ही दिल में कुछ सोचते हुए सारा की तरफ बढ़ने लगा। सारा ने उधर उधर देखा तो दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान भी नहीं था। कुछ देर बाद सारा बोली, मुझे बताओ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो चीज मैं तुम्हें लेकर रहा हूं, तुम्हें भी तो मुझे उसके बदले कुछ देना होगा। सारा ने जब ये सुना तो अचानक गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाह रहे हो? बाबा ने जब ये देखा कि सारा काफी गुस्से में आ गई है तो वो दिमाग में कुछ सोचते हुए सारा की तरफ बढ़ा और बोला, आओ हो, तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम यहाँ इस प्लाट में इस 4 दीवारी के अंदर नीचे अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा लेट जाओ और कुछ नहीं। अब सारा उस 4 दीवारी के अंदर नीचे बैठ गई और देखते ही देखते जमीन पर लेट गई। तभी बूढ़ा बाबा उसके करीब आया और बोला, अपनी आंखें बंद कर लो। सारा ने एक बार बाबा की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लें। जैसे ही उसने आंखें बंद की, बूढ़ा बाबा सारा के बिल्कुल करीब आ गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और मुस्कुराने लगा। अब बूढ़ा बाबा सारा के बहुत करीब आ गया। जब सारा ने अपने करीब किसी को महसूस किया तो वो एकदम उठकर बैठ गई और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है, तुम मेरे इतना करीब क्यों हो? बूढ़ा बाबा हाथ बढ़ाकर एक कदम पीछे हट गया और बोला, तुम्हें अपना काम कराना है ना, तो ये बस उसका एक हिस्सा है, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होता।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा ने कहा। ओह अच्छा ठीक है, लेकिन जरा संभल के। अचानक बाबा के चेहरे पर थोड़ा सा किसाव आ गया और वो अपने आप से कहने लगा, ऐसे नहीं बनेगी, उसका और कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं, तुम्हारे लिए एक और अमल करना है। सारा ने कहा। अब कौन सा अमल बाकी है? मेरा काम हो जाएगा ना? बाबा ने सारा को घूरते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। अब बूढ़ा बाबा सारा को जंगल के दरख्तों से गुजराता हुआ जंगल की दूसरी तरफ ले आया। सारा ने उधर उधर देखा तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी बाबा एक कोने की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते वहां से मिट्टी खोदने वाला एक कदाल उठा लिया और अब बूढ़ा बाबा इस अंधेरे जंगल में जमीन खोदने लगा। सारा वहीं खड़ी थी। जब उसने ये मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई और वो बाबा की तरफ देखते हुए बोली, अब ये क्या कर रहे हो तुम? तभी बूढ़े बाबा ने गुस्से से सारा की तरफ देखा और बगैर कोई जवाब दिए और तेजी से खोदने लगा। जब सारा ने ये देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे उठाने लगी। तभी बाबा भागता हुआ आया और अचानक सारा को बाजू से पकड़ लिया और खींचता हुआ इस गड्ढे के पास ले आया। अचानक अब बाबा ने सारा को इस गड्ढे में धक्का दे दिया और खुद भी गड्ढे में कूद पड़ा। रात अपने पूरे उरूज पर थी और जंगल अंधेरे में लपटा हुआ था। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो एकदम खड़ी हुई और बाबा से गुस्से में बोली, दिमाग तो ठीक है, ये क्या हरकत है तुम्हारी? अब बूढ़ा बाबा हंसता हुआ अपने असल रूप में आ चुका था। वो हंसता हुआ सारा के पास आया और बोला, हाँ तो क्या कर लेगी तू? पत्ता, आज तू बच नहीं सकती। सारा ने जब ये सुना तो उसने बाबा से कहा, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर अब सारा अपने कदम पीछे की तरफ हटाने लगी और बूढ़ा बाबा पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारा बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, बाद में तुम पछताओगे। लेकिन बाबा के दिमाग पर अब निशा सवार था। वो गुस्से और गुरूर से बोला, तुम मेरी ताकत नहीं जानती, मेरे पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं। तुम एक जवान और मासूम लड़की, मेरा क्या बिगाड़ पाओगी? हाँ हाँ हाँ। तभी बूढ़ा बाबा आकर अचानक सारा को बाजुओं में दबोच लिया और जोर जोर से हंसने लगा। सारा ने बाबा को अचानक पीछे की जानिब धिका दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। बूढ़ा बाबा पीछे जा गिरा। तभी सारा वहां से भागने लगी और जंगल के दरख्तों के किनारों से होती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। बाबा ने जब ये देखा तो वो अचानक गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, सारा अब तुम नहीं बच पाओगी, तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है। ये कहकर बाबा भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। सारा अब जंगल के दरवाजे पर आ पहुंची थी। उसने अचानक से दरवाजा खोला और इस अंधेरे वाली सड़क पर तेजी से भागने लगी। बूढ़ा बाबा भी चेहरे पर गुस्सा लिए उसके पीछे दौड़ता और आवाजें लगाता आ रहा था, तुमने मुझे कमजोर समझ लिया, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। सारा की सांसें तेज हो गईं। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और बूढ़ा बाबा इस अंधेरे वाली सड़क पर सारा के पीछे तेजी से भाग रहा था। लेकिन सारा अब अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गई और उसने जल्दी से घर का दरवाजा खोला और कंडी लगाकर अंदर आ गई। तभी बाबा घर के दरवाजे के पास आकर रख गया और जोर जोर से दरवाजा हिलाने लगा, लेकिन सारा ने दरवाजा नहीं खोला। बाबा दरवाजे पर चढ़ गया और घर के अंदर कूद आया। सारा ने ये देखा तो वो घर के अंदर की तरफ भाग गई और बाबा भी पागलों की तरह उसके पीछे घर के अंदर घुस आया। घर के एक कोने में जाकर सारा खड़ी हो गई और पीछे से आकर बाबा ने उसे दबोच लिया। तुम अब नहीं बच पाओगी, तुम्हारी सजा अब दगनी हो गई है, तुमने क्या मुझे आदमी ही समझ लिया? तभी सारा ने बाबा की तरफ घूरा और बोली, देखो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, तुम एक बाबा हो, लेकिन तुम ये ठीक नहीं कर रहे। बाबा गुरूर में आकर बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर रहा नहीं जाता, अब खुद ही मान लो या मैं कुछ और करूं। बाबा पागलों की तरह सारा को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगा और सारा सूफों और कर्सियों के पीछे से गुजरती हुई अपने आप को बचा रही थी, लेकिन बाबा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सारा तेजी से एक बार फिर घर से बाहर निकल गई और घर के अंदर वाला दरवाजा बाहर से कंडी लगाकर बाहर भाग गई। बाबा घर के अंदर खड़ा जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा और फिर बाबा ने एक जोरदार लात दरवाजे को दे मारी, जिससे दरवाजा टूट कर गिर गया। लेकिन जब बाबा बाहर आया तो सारा वहां मौजूद न थी। बाबा पागलों की तरह तेजी से सारा को आवाजें मारने लगा, कहाँ हो सारा, कहाँ हो सारा। लेकिन सारा इसी अंधेरे वाली सड़क पर निकल गई थी और बहुत दूर जाकर थककर एक जगह पर उसी सड़क के बीच में बैठ गई। आतने में बूढ़ा बाबा भी भागता हुआ
वहां आकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सारा ने जब बाबा की तरफ देखा तो वो दंग रह गई और एकदम खड़ी हो गई। बाबा ने अचानक सारा को बाजुओं से पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। सारा ने कहा, देखो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम एक बाबा हो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूं। लेकिन बाबा सारा को खींचता हुआ इसी जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अब बाबा सारा को इसी जंगल के दरवाजे पर ले आया और घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगा। आज तुम नहीं बचोगी। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था। वो सारा को अंधेरे जंगल में अंदर ले आया और अपने कपड़े की बनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सारा ने जब ये देखा तो वो समझ गई कि अब कुछ गलत होने वाला है। वो अपने आप को बाबा से छुड़ाने लगी, लेकिन बूढ़े बाबा ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और एकदम अपने कपड़े की बनी झोंपड़ी के अंदर धक्का दे दिया। फिर वो पागलों की तरह झोंपड़ी के अंदर घुस आया। सारा झोंपड़ी के अंदर एक कोने में बैठी थी। रात का आखिरी आलम था और दौर दौर तक किसी इंसान का नाम और निशान भी नहीं था। तब बाबा सारा के पास बढ़ा और उसके पास बैठकर बोला, हाँ बताओ, खुद ही मानोगी या और कोई हिसाब किताब करूं? ये कहकर बाबा जोर जोर से हाँ 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 हंसने लगा। सारा बोली, मैंने तुम्हें कहा है ये सब ठीक नहीं है, मान जाओ। लेकिन बाबा, जो अब कोई बात मानने को तैयार नहीं था, वो सारा की तरफ बढ़ा। एक खूबसूरत लड़की सारा खुशी खुशी चलकर बाबा के पास गई। बाबा ने उसके साथ किया। तभी सारा ने एक जोरदार लात बाबा के पीठ में दे मारी और बाबा दौड़ जाकर गिर गया। तभी बूढ़ा बाबा उससे उठा और सारा के पास आया। सारा ने दिल में कुछ सोचकर बाबा के पास आकर कहा, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर किया। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। बूढ़ा बाबा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे नहीं जानती शायद। अब तुम्हारी सजा दगनी हो गई है। अब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अब बाबा एकदम सारा के करीब आया और उसे मजबूती से गोद में उठा लिया और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगा। सारा अपने हाथ पांव मारने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन बाबा हंसते हुए बोला, बहुत तकबर बन रही थी, अब मैं तेरी जवानी उतारता हूँ, देखता हूँ। बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उन हाथों में अभी भी बहुत जान है। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगा। अब बाबा सारा को गोद में उठाकर जंगल से बाहर निकल आया और उसे अंधेरी सड़क से दूसरी तरफ ले जाने लगा। सारा ने एकदम बाबा को झटका दिया और उसकी गोद से उतरकर सड़क पर गिर पड़ी। तभी सारा उठी और तेजी से उस अंधेरी सड़क पर भागने लगी। बाबा भी उसके पीछे दौड़ता रहा। कहां तक भागोगी सारा? रखो, आज ऐसे बचकर नहीं जाओगी। अचानक कुछ दौर जाकर सारा एकदम रख गई और बाबा भागता हुआ आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी सारा ने अपना चेहरा मोड़ा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए खुद ही बाबा के करीब आई। बाबा का हाथ पकड़कर बोली, अगर मैं तेरी बात मान लूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बाबा जब ये सुना तो वो एकदम हैरान रह गया। बाबा अब हंसता मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ, तेरा काम हो जाएगा, बस तू मेरी बात मान जा। फिर सारा बाबा के और करीब आई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, वाकई मेरा काम हो जाएगा ना? बूढ़ा बाबा जो पहले ही पागल हो चुका था बोला, हाँ, क्यों नहीं। सारा ने जब ये सुना तो अब उसके चेहरे के तासरात ही बदल गए और वो बाबा का हाथ पकड़कर खुद इंधरी सड़क पर दूसरी तरफ चलने लगी। मुस्कुराते हुए बाबा से बोली, तो चलो मेरे घर पर चलते हैं, वहां जाकर जो तुम कहोगे वही होगा, लेकिन उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, तुम उसकी गारंटी देते हो। बूढ़ा बाबा ये सुनकर खुशी से झूम उठा। हाँ हाँ चलो। अब रात का आखिरी आलम था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सारा बाबा को पकड़े हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अब वो दोनों सारा के घर के बाहर पहुंच गए थे। तभी सारा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाबा से कहा, हाँ आओ, अंदर आओ। बूढ़ा बाबा भी पागलों की तरह घर के अंदर दाखिल हो गया। अचानक बाबा ने सारा के करीब आकर कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? सारा बाबा की आंखों में देखते हुए हंसते हुए बोली, बस तुम पहले ही बता देते कि तुम मेरा काम कर दोगे तो ये नौबत ही ना आती, मैं तो पहले ही मान जाती। बाबा
अब मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन तुमने ये नौबत आने ही दी। वो काम तो तेरा मैं कर ही देता। बूढ़ा बाबा भी घर। मैं उधर उधर देखकर मुस्कुराने लगा। अब सारा ने घर का एक दरवाजा और एक कमरे का दरवाजा खोला और उसके अंदर बाबा के साथ दाखिल हो गई। कमरे के अंदर एक बेड और सोफा पड़ा था। सारा ने बाबा से कहा, तुम यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी नहा कर आती हूं। बूढ़ा बाबा सोफे पर बैठकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चीजों को देखने लगा। तभी सारा कमरे से बाहर गई। साथ वाले दूसरे कमरे में जाकर अलमारी से कोई चीज उठाई और दीवार के साथ चिपका दी। फिर जल्दी से नहाकर दोबारा बाबा के कमरे में दाखिल हो गई। बाबा ने जब सारा की तरफ देखा तो अब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बूढ़ा बाबा अचानक सोफे से खड़ा हो गया और पागलों की तरह सारा की तरफ आने लगा। तभी सारा ने बाबा से कहा, एक मिनट रखो, इधर नहीं उधर चलते हैं। सारा ने बाबा का हाथ पकड़ा और उसे साथ वाले कमरे में ले गई। वहां एक बेड पर बैठा दिया और खुद भी बाबा के साथ बेड पर बैठ गई। बूढ़े बाबा ने सारा की तरफ देखते हुए कहा, ये तेरा घर है, बहुत खूबसूरत है। सारा बोली, हाँ मेरा घर है। तभी बूढ़े बाबा ने अचानक सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने फौरन हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई और बोली, आवा, मैंने तुम्हें खाने के लिए तो नहीं बुलाया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं तुम भूखे हो, पहले कुछ खाओ। तभी सारा तेजी से किचन की तरफ गई और फ्रिज से कस्टर्ड की बड़ी कटोरी निकाल ली। इसने अलमारी से एक दवा की शीशी उठाई और देखते ही देखते उस दवा को कस्टर्ड में डाल दिया। फिर सारा वो कस्टर्ड तेजी से लेकर वापस आई और बाबा के हाथ में कस्टर्ड थमा दिया। बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया और जल्दी से कस्टर्ड खाने लगा। वो हंसते हुए सारा की तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद बाबा को चक्कर आने लगे। वो झूमने लगा और उसका दिमाग घूम गया। सारा ने जब ये देखा तो बोली, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है? मगर बूढ़ा बाबा दवा के असर में आ चुका था। वो नीचे में झूम रहा था और दीवानों की तरह सारा की तरफ आने लगा। सारा ने कहा, अच्छा रखिए, सब्र करो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन बूढ़ा बाबा अपने होश खो बैठा था और नशे में झूमता हुआ सारा के एकदम करीब आ गया। सारा ने जब देखा कि दवा का असर हो चुका है तो उसने बाबा को संभाला और प्यार से कहा, चलो आओ, कितने अच्छे हो तुम, मैं तुम्हें ले जाती हूं। ये कहकर सारा ने उसे पकड़ा और उसी बेड पर बैठा दिया। मौका मुनासिब देखकर सारा ने अचानक बाबा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं तो सच बताओगे ना? उसके बाद जैसा कहोगे वैसा होगा, मगर झूठ नहीं बोलना। बूढ़ा बाबा, जिस पर सारा की दी हुई दवा का असर था, निशे में झूमता हुआ बोला, पूछो, सच कहूंगा। तुमने कहा तो कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। तब सारा बोली, अच्छा ये बताओ कि तुम जंगल में उस झोंपड़ी में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं? तुम तो कहते थे कि तुम बहुत ताकतवर और अमीर हो। तुम झोंपड़ी में रहो और मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूं। ऐसे गरीब और जंगल में रहने वाले शख्स के बारे में मैं क्या सोचूं? जब बूढ़े बाबा ने यह सुना तो वो एकदम जोश